हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी एकेडमी में। मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं आपको यहाँ पर रेशियो पढ़ाऊंगा यानी कि अनुपात। तो आपको पता होगा कि मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया है। परसेंटेज के आपको मैंने 3 पार्ट तक पढ़ा दिया मैंने परसेंटेज, और कल या परसों मेरा 4th पार्ट आ जाएगा परसेंटेज का, जो कि मैं स्टैंडर्ड को धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ। और मैं आज आपको यहाँ पर रेशियो पढ़ाऊँगा यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, यानी कि आपको यहाँ पर रेशियो पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से बताऊं कि ये मेरा पहला पार्ट है। ये मेरा कौन सा पार्ट है? पार्ट मेरा फर्स्ट है रेशियो का। मेरा ये रेशियो का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो मैं इसे काफ़ी आराम से आपको लेके चलूँगा धीरे धीरे, जो मैं आपको बताऊंगा रेशियो होता क्या है, इसे कैसे लिखा जाता है और रेशियो इसे क्यों कहते हैं। मैं आपको ऐसी वैल्यू बताऊँगा जाके आप इसे अच्छे तरीके से दिमाग में डाल सको। जैसे मैं बोल दूँ ए अनुपात बी, जैसे मैं आपको बोलूँ ए अनुपात बी कितना है, मैं आपसे बोलूँ 3:4 है। और मैं इससे बोलूँ कि बी अनुपात सी, मैं आपसे बोलूँ 2:7 है। मैं आपसे ऐसे बोलूँ ए अनुपात बी 3:4 और बी अनुपात सी 2:7 है। मैं आपसे ऐसे बोलूँ तो आप यहाँ से क्या देख रहे होगे? मैं आपसे बोलूँ कि इसमें ए का मान कौन सा होगा और बी का मान कौन सा होगा, और मैं इसमें बोलूँ बी का मान कौन सा होगा तो सी का मान कौन सा होगा, आपको ये पता चलाना है। तो आप क्या देखना है, ए बी में पहला पार्ट कौन सा है? ए इधर का है फर्स्ट पोर्शन, और सेकंड पोर्शन इसमें ए है। अगर मैं अंकों में देखूँ तो पहला पोर्शन इसमें 3 है और दूसरा पोर्शन इसमें 4 है। अगर मैं इधर देखूँ ए बी सी में फर्स्ट पोर्शन आपका ए है और सेकंड पोर्शन सी है, और इसमें दिख रहा है अंकों में फर्स्ट पोर्शन 2 और 7 और लास्ट पोर्शन इसमें 7 दिख रहा है। तो मैंने ये आपको फर्स्ट बताया इसमें, और इसमें फर्स्ट ए है, तो कहीं ना कहीं ए का मान 3 होगा, क्योंकि पहला है इसका ए, तो इसका यहाँ पर पहला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका ए का मान 3 होगा, यानी कहीं ना कहीं बी का मान 4 होगा। और इसमें कहीं ना कहीं बी का मान आपको 2 दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं सी का मान इसका आपको 7 दिख रहा होगा। यहाँ पर भाई दिख रहा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप समझ लेना अच्छी तरीके से। अगर आप भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। यहाँ से क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं बात, देखो जैसे कोई वैल्यू है, यहाँ से देख लो आप 3/4 है, तो आप इसे भी अनुपात में कह सकते हो और इसे भी आप अनुपात में कह सकते हो। और जैसे मैं बोलूँ 5.4, इसे भी आप अनुपात में कह सकते हो। कैसे कह सकते हो आप बोलोगे? मैं बोलता हूँ कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकते हो। ये आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि 3 है और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि इसके इधर, यानी कि अनुपात 4 आ जाएगा, यानी कि आपको 3:4 आ जाएगा। और ये आपका वैसे भी 3:4 ही है। अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? इसे बटे में, यानी कि 3 तो 3 ही है जैसे का वैसा, और बटे में 4 आ जाएगा, यहाँ से आपको 4 आ जाएगा। आप बोलो ऐसे कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा। कैसे आएगा? पॉइंट हटता है, पॉइंट जितने दशमलव अंक बाद दशमलव हो, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव है, तो यानी कि 1 0 आ जाएगा। अगर 2 होता है, अगर यहाँ 0 यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ ना होता, तो यहाँ डबल 0 आ जाता है, 1 2। वो मैं आपको नंबर सिस्टम में अच्छी तरीके से बताऊँगा कि कितने 0 का कितना आ रहा है। यानी कि यहाँ पॉइंट था तो आपका 1 0 था। अब आप इसे काटोगे तो आप यहाँ से पॉइंट तो हट गया और 0 लग गया, यानी 10 आ गया। अब आप इसे काटोगे, यानी 2 से काट लो, 2 पंचे 10, और 2 से काटोगे 27 बार जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी यहाँ से कितना निकल गया? 27/5। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, 27 और 5 इधर आ जाएगा बगल से, रेशो हो जाएगा, यानी 5:27:5 आपका ऐसे भी आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रेशो ऐसे लिख सकते हैं। और एक आध तरीका और रेशो को लिखना बता दूँ। जैसे मान लिया आपके पास 45 रुपये हैं, मैं बोलूँ मेरे पास 60 रुपये हैं, तो इनका रेशो बताओ। इनका रेशियो यानी कि अनुपात इनका बताओ। तो अनुपात का आप चिन्ह जानते हो, इससे डिनोट करते हैं अपन अनुपात, यानी कि रेशो का चिन्ह है। अब आपने यहाँ पर रेशो लगा दिया, यानी कि अब आपने बीच में, यहाँ की 45 रुपये थे, 60 रुपये हैं, और आपने बीच में कहीं रेशो लगा दिया, तो आपके ये रेशो बन गए। और रेशो का मतलब ये होता है कि रेशो आप जब तक काटो कि जब तक ये कटना बंद ना हो जाए, तब तक इसे काटते रहो, जब तक इसे कटना बंद ना हो जाए, यानी कि जब तक इसे काटो कटना बंद ना हो जाए। तो आप काटोगे, और जब ये कटना बंद हो जाएंगे, यानी कि आप समझ लेना कि आपका रेशो निकल के आ गया यहाँ से। तो आप यहाँ से काटोगे, आप यहाँ से 5 से काट लो
तो 5 से काटोगे 5 9 45 और 5 से काटोगे, रेशो लगाए 5 एकम 5, 1000 आ जाएगा, 10 हो गया, 5 दूनी 10। फिर आप काटोगे 3 से, 3 तिरका 9, रेशो 3 चौको 12, यानी कि आपके यहाँ से रेशो कितना निकल गया 3:4, यहाँ से निकल के आ गया रेशो अब 3:4। यानी कि आप समझ चुके हो कि कोई भी रुपए में वैल्यू बन रहा है या कैसी भी वैल्यू बन रहा है, तो आपने अगर रेशो लगा दिया बीच में, फिर आप ऐसे काटना कि जब तक काटो जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। और जिस टाइम ये कटना बंद हो गया, देखो 3 और 4 अब ये नहीं कट सकते। अब आप इसे एक वैल्यू से, कोई सी इसमें कॉमन नहीं आ रही है, ना इसे आप काट सकते हो, ठीक है। तो अब जब ये कटना बंद हो जाए तो आप समझना ना कि आपका यही रेशो है। क्या रेशो है 3:4, आपका यही रेशो है। अगर कभी भी रेशो अगर ऐसे आ जाए, परसेंटेज में रेशो आ जाए, कैसे आ जाए परसेंटेज में, मैंने आपको नंबर में बता दिया, कोई रुपए वगैरह, जैसे अब मैंने बता दिया आपको 20% है यहाँ पर और यहाँ पर 30% है, मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो बस ये देखना, आप यहाँ रेशो चिन्ह लगा देना। आपने रेशो को चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, सही बात लगा दिया। आपने इसे 20% था या 30% और आपने इसे रेशो में बदल दिया, रेशो का चिन्ह लगा के बदल दिया आपने इसे। अब आप इसे जब तक काटना है, जब तक कटना बंद ना हो जाए, तो आप यहाँ देखना कि परसेंट से यहाँ से परसेंट कट रहा है भाई, और 5 से कट रहा है, 10 से काट लो, यानी कि 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा, रेशो यहाँ आ जाएगा, और 10 या 30 3 बार जाएगा, यानी कि आपका कितना निकलेगा 2:3। क्या है अभी ये कट रहा है, आप बोलोगे अब नहीं कट रहा है। अगर कटना बंद हो गया, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपका रेशो निकल के आ गया यहाँ से, कि आपका रेशो कितना है 2:3, तो आपका यहाँ से ऐसे रेशो निकल के आ गया 2:3। और किसी को अगर डाउट हो रहा तो वो एक काम कर सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 20% यानी 30%, तो यहाँ से आपका लिखा है 20% 30%, 20% और 30% आपको बोला है कि आप रेशो में बनाइए वैल्यू। तो आप यहाँ से परसेंट हटा के बटे में 100 कर सकते हो। आप परसेंट हटा के बटे में 100 रख सकते हो। 30 है यहाँ पर, परसेंट है 30, तो आप परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, आ गया बटे में 100। आप ऐसे रेशो में चेंज करो तो आप ऐसे रेशो का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखो दिख रहा, आप 100 से अगर नीचे की वैल्यू काटोगे तो आप 100 से 100 काट सकते हो भाई, काट सकते हो। 1 आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया भाई, 1 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप काटो, कितने से काटो, आप 10 से काट लो, 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर कितना आ गया आपके यहाँ 2, और यहाँ से 10 से काटो 10 दिया 30, 3 बार जाएगा, यानी कि आपको ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया आपका यहाँ से। आप 1 का 2 भाग दो तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया आपका यहाँ से, ठीक है 2, और 1 का आप 3 में दो तो आपका कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया यहाँ से आप, तो आपके यहाँ से 3 निकल के आ गया। और अब ये कहीं कट रहा है, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन है तो ये कट जाता, तो ये अब नहीं कट रहा, यानी कि कटना ये बंद हो चुका है, यानी कि आप ये समझना आपका यही रेशो बन गया, यानी कि यही आपका रेशो हो गया, ठीक है, यही आपका रेशो निकल के आ गया। इसी को आप रेशो बोल सकते हो, 2:3 आपका रेशो आ गया, ठीक है। तो आप इसे समझ चुके हो काफ़ी अच्छी तरीके से, मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और इसमें बता दूं, जैसे कोई समझ नहीं सकता तो मैं उसे और बता दूं। जैसे मान लो आपके रेशो में 50 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ रेशो लगा है, और यहाँ पर ये मान लो कि रेशियो में 3 लिखा है, ये मान लो रेशियो में 4 लिखा है, ऐसे लिखा है 3:4 लिखा है। तो आप मैं बोलूँ, अगर आप रेशियो के जैसे मैंने बताया था आपको परसेंटेज में कि अगर बराबर का इक्वल का चिन्ह हो बराबर का, तो राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में 2 का मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट हैंड में वही 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जिस साइड प्लस करो तो उस साइड भी प्लस करोगे, यानी कि इसमें रेशियो में क्या है, अगर आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे मैंने मान ली, तो आप यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इससे कोई वैल्यू पर असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा कि आप देखो यहाँ से कि आप 2 से 2 काट दोगे, रेशियो में कट जाता है। रेशियो में मैंने कहा जब तक काट रहे हो तब तक कटना बंद ना हो जाए तो कट जाता है, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो इससे कोई असर तो पड़ेगा नहीं। तो यानी कि आप कितनी मल्टीप्लाई करोगे, आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो में, तो राइट साइड भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं रहती। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। और जैसे आप 3:4 लगाए यार, अगर यहाँ पर आप बोलो कि आपको 130 बनाना है तो यहाँ पर 30 बना सकते हो, 0 लगा सकते हो, तो आप यहाँ पर भी 0 लगा सकते हो, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। यानी कि ऐसी वैल्यू रखो जो दोनों साइड एक ही वैल्यू रखो जो कट जाए, इससे कोई असर ना पड़े वैल्यू पर। और कुछ भी रख सकते हो, 00 आप यहाँ रख सकते हो, 300 बना सकते हो, यहाँ पर भी 300 बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 2 0 से 2 0 काट दोगे तो इन वैल्यूओं से आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका बाद में काटने के बाद रेशो तो आपका ये आना है निकल के। तो आप समझ चुके हो काफ़ी अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ए वाला बता दूं जो मैंने स्टार्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, आपको बीच में बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे
अब मैंने कहा किसी के जैसे ए है और इसके बटे में मैं बी रख दूं, मैंने कहा ना ए है तो इसके बटे में बी आ जाएगा, तो इसके बटे में बी आ गया। और ये 3 है बराबर में, तो 3 के बटे में 4 आ जाएगा, तो 3 के बटे में 4 आ गया। अब मैं बोलूँ यहाँ से बी है जी, बी के बटे में सी आ जाएगा, सी आ गया बराबर 2 ऊपर है लिख लो, 2 के बटे में 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया। तो आपको देख रहा होगा ए का मान 3 और बी का मान 4 और फिर बी का मान 2 और सी का मान 7। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए का मान, बी का मान 2, सी का मान 7 और ए का मान 3 और बी का मान 4। कहीं ना कहीं इसमें बी के मान 2 दिख रहे होंगे आपको, और जो आपको कन्फ्यूज कर रहे होंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि बी का मान इसमें एक ही आना चाहिए था रियल में, लेकिन 2 आ गए। तो मैं ऐसे करके बताऊंगा कि आपको बी का मान एक निकल के आ जाए, कोई एक मान निकला, एक ही तो मान होगा, बी के 2 तो मान नहीं निकल के आएंगे। तो मैं आपको आगे बताता हूँ उसके, ठीक है। अब इसे आप कैसे लगाना सीखोगे, अब इसे आप सही लगाना सीखो, क्या सीखोगे, जैसे ए है इसे लिखोगे ए अनुपात बी, कितना दिया गया आपको 3:4, 3:4। अब देखो बी अनुपात सी, बी अनुपात सी 2:7, 2:7 ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है 2:7। तो आप कैसे करो ए अनुपात बी, इसमें कितने टोटल ए बी सी डी के वर्ड है, कितने, एक ए है और इसमें बी है और इसमें सी है, 3 है टोटल। तीन आप समझ सकते हो, इसमें सबसे पहले ए होगा, उसके बाद में चलता जाएगा बी, फिर सी होगा, यानी कहीं ना कहीं सी होगा। तो आप इसे आपने कैसे लगाया, ए अनुपात बी, यानी कि ए के बाद बी, फिर बी यहाँ पे आ गया, फिर बी के बाद सी। अगर आपको और ऐसी क्रम में आपको चेन चलाना है, चेन सी, तो आप कहोगे सी के बाद डी आपका आएगा, ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, अब आएगा डी, डी के बाद ई, ई आ जाएगा। अब इसके बाद फिर ई आएगा यहाँ पर, तो ई के बाद आपका एफ आ जाएगा, और ऐसे ही आपका क्रम में चलता रहेगा, यानी कि ए के बाद बी, फिर बी आएगा, बी के बाद सी, सी आ गया, सी के बाद डी, डी आ गया यहाँ पर, डी के बाद ई, क्रम में चल रहा है ना, ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, ई के बाद एफ ऐसे आ गया। तो आपका करना तो आपको यहाँ तक ही है सॉल्व, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ, देखो अब मैं आपसे कहूँ ए अनुपात बी 3:4 और बी अनुपात सी 2:7 आपका है, तो मैं आपसे बोलूँ ए अनुपात बी अनुपात ज्ञात करो, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात में आपसे ज्ञात करने के लिए बोलूँ आपसे। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ए का मान कितना है, 3 है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ए का मान 3 है। तो आपने देखा पहला यहाँ पर, तो ए का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, ए का मान 3, तो 3 रखोगे आप 3, चलो ठीक है बढ़िया। अब बी का मान आप देखो 4, आपने बी का मान 4 रख दिया, आपको पता है कि ए का मान यहाँ से 3 और बी का मान 4 आ गया। अब फिर इसमें दिया बी का मान 2, आपको 2 दे रहा है, तो आप बी का मान यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो ए का मान है, और ना आप बी का मान यहाँ पर रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर सी का मान है। तो कहीं ना कहीं बी का मान 2 है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बी का मान 4 है, तो क्या आप इसकी सीट पर रख सकते हो, क्योंकि ये जो यहाँ पर लाइन है जो बी की तो है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं रख दी है। और सी का मान आया, सी का मान कितना दे रहा है, 7 दे रहा है, तो यहाँ पर आप 7 लिख सकते हो। तो इसमें एक चलता है कि जमीन घेरो सिद्धांत आपने सुना होगा, कि जमीन घेरो सिद्धांत आपने सुना होगा, जमीन घेरो सिद्धांत आपने सुना होगा। जो आप बोलोगे यहाँ पे डैश लगा लो, यहाँ पे डैश लगा लो, और 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, और 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो। आप बोलोगे कि यहाँ की इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करने का ए का मान, इसकी मल्टीप्लाई करने का बी का मान आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने का सी का मान आएगा। चलो ये तो वैल्यू छोटी है, आप कर दोगे और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। कहीं अगर ये बड़ी वैल्यू लिखी होती तो क्या आप इसे ऐसे करते, मल्टीप्लाई करते, बहुत देर लगा जाते। तो मैं इसके ऐसे नहीं करूँगा, मैं उसे अलग तरीके से करूँगा जो मैं आपको बताऊँगा। अगर हम सब लोगों की तरह करें तो हम उनकी तरह रह जाएंगे, हम कुछ अलग यहाँ से करने वाले हैं। अब तो आप देखना यहाँ पर क्या करेंगे हम, वो आपको बताते हैं। जैसे ए का मान 3 आ गया और बी का मान 4 और ए बी का मान यहाँ पर 2, तो कहीं ना कहीं बी का मान 1 होगा ना। तो आप बी का मान 1 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8, टोटल 8 निकल के आएगा। तो आप ये सब न करते हुए आपको पता है कि यहाँ पर तो रेशो लगा है ना, तो आपको पता है आप यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई कर, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 बी का मान यहाँ पर 4 है और फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, यहाँ पर बी का मान चला आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको पता है कि मैंने अभी आपको पीछे बताया रेशियो में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी 2 की, तो आपने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी की। तो यहाँ से कितना निकल गया, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया आपका, और यहाँ से 7 दूनी 14, तो यहाँ से 14 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि आपका सी का मान है 14। तो आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हो, ए का मान आप यहाँ से समझ चुके, ए का मान 3 आ गया, ए का मान 3 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, ए का मान
3 आ गया और b का मान 4, यहाँ भी 4 है तो आप b का मान 1 लिख लो, कोई भी इसमें से 4 है तो 1 ही, तो यहाँ पर आपने लिख दिया b का मान 4 और c का मान कितना आ गया 14, तो आपने c का मान यहाँ पर 14 लिख दिया। तो आपने कितने तरीके से आराम से सॉल्व कर लिया। पर ये मेरा दूसरा मेथड था। अब मैं आपको बताऊँगा एकदम आँखें बंद करो और ख़त्म, ये मान के चलो आपकी बस 2 सेकंड में, बताने में मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन आप 2 सेकंड में देख कर ही इसे आप ख़त्म कर सकते हो। बोलो कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे बोलूं कहीं ना कहीं ABCD अगर आप पूरी पढ़ दो तो कहीं ना कहीं इसमें ABCD में आपको 3 टोटल दिख रहे होंगे, A दिख रहा होगा और B दिख रहा होगा, C दिख रहा होगा, ABC 3 दिख रहे होंगे आपको। तो आप सोच सकते हो ABCD आपको 3 दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि मैं बोलूँ सबसे पहले प्रथम पद पे आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे A दिख रहा है मुझे प्रथम पद पे। और मैं बोलूँ सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ से A से स्टार्ट हुआ, मैं B पे जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर लास्ट में C पे आऊँगा। तो मैं बोलूँ इसमें प्रथम पद कौन सा, आप बोलोगे A, और अंतिम पद कौन सा, आप बोलोगे C। तो मैं कहीं आपसे बोलूँ कि A रेशो C निकालो, डायरेक्ट मैं आपसे बोलूँ कि प्रथम पद निकालो आप और अंतिम पद डायरेक्ट मुझे निकालो, बताओ कितना होगा। और मैं आपको A रेशो C क्यों निकलवा रहा हूँ कि आपने कहीं कुछ सवाल आपने पढ़े होंगे परसेंटेज वगैरह में, तो उसमें क्या बोलते हैं कि वर्तमान जनसंख्या दी जाती है, वो बोलते हैं 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं ये वर्तमान में ये है और कुछ साल बाद, यानी कि सी अंतिम पद पूछ रहा है मैं आपसे, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या आपने सवाल सुने कि वर्तमान में इतनी है और 4 साल बाद इतनी हो जाएगी, यानी कहीं कहीं पूछते हैं कि 4 साल बाद इतनी है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी। तो यानी कहीं ना पहला पद और अंतिम पद में आपको निकालना बता रहा हूँ पहले यहाँ से कि कैसे निकाला जाता है। अगर आप कहीं ना कहीं पहला पद निकालते हो तो आप क्या करना, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से जो रेशियो की इधर वाली वैल्यू है ना, जो पूरी मैंने आपको लकीर खा जो इधर वाली रेशियो की, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देना बस यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, तो आपके यहाँ से 6 निकल गया, यानी कि आप मान लेना ये आपके इसका आ गया A का। रेशियो के इधर वाली पूरी वैल्यू होगी जो आपकी प्रथम पद होगी, ऊपर वाली जो कि A आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल आ गया। अब आपको C का निकालना है, तो आप C का निकालोगे, यहाँ से आप लिख लो 6 है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ C का निकालो, तो आप C का निकालोगे, तो मैंने बोला इधर वाला राइट हैंड वाला, उधर वाला, मैं बोलूँ उधर वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपका अंतिम पद होगा, इधर वाला पूरा का पोर्शन आपका प्रथम पद होगा A, और उधर पूरा का पूरा आपका अंतिम पद होगा कौन होगा B, 7 × 4 आपका ये होगा, ठीक है। जैसे आपने इंटू किया है 3 × 2 किया है 6 आया, उधर पूरा का पोर्शन आपका अंतिम होगा, पूरा का पूरा पोर्शन 7 × 4 यानी कि 7 × 28, यानी यहाँ से कितना आ गया आपका 28, कौन आ गया C का पद आ गया, यहाँ से 28 C का पद आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा, रेशियो में जब तक काटो कि इकट्ठा बंद ना हो जाए, तो आपने यहाँ से काटा 2 से काटा 2 3 6 और 2 से काटा 14, तो यानी कि आपका, आप बताओ आपका कहीं कट रहा है और इसमें कहीं कुछ कॉमन आ रहा है और कट रहा है, अगर और कटते तो आपने और काट देते, ये कटना बंद हो गया, यानी कि आपका ये रेशियो रियल में आपका रेशियो बन के आ गया, यानी कि 3:14 आपका रेशियो बन के आ गया, कटना बंद हो गया। तो आपने कितने जल्दी इसे निकाल दिया, ये रेशियो C को आपने बहुत ही आराम से निकाला। जब मैंने इसको बताया इसके अच्छी तरीके से आप समझे होंगे यहाँ पर। और मैं अगर और एक तरीके यहाँ से आपको बताऊँ, जैसे आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे कि आपने 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, आपने क्या लिया 3 × 2, आपने ऐसे ही तो किया है, और यहाँ पर रेशियो लगा है, कहीं ना कहीं ये अपना पहला पद है A, और 7 × 4 कहीं ना कहीं अपना अंतिम पद है, यानी कि C पद है, ये अपना A पद है, ये C पद है अपना, और 3 दूनी 6 ऐसे मैंने किया था, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब मुझे दिख रहा है कि अनुपात में जब तक होता, जब तक इसे काटते रहो, जब तक करना बंद ना हो जाए तब तक अनुपात नहीं माना जाता। तो यहाँ पर देखा ये कट रहा है, यानी कि रेशो के साइड से लेफ्ट साइड राइट साइड से कट रहा है। तो आपने देखा 2 से 1 कट गया 2 बार, तो ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया 7 दूनी 14, यानी कि 3:14 फिर भी आ गया। तो आप क्या समझ रहे हो कि रेशो की इस साइड वाली वैल्यू रेशो की उस साइड वाली वैल्यू आपस में कटती हैं। तो आप एक काम करना, कुछ मत करना यहाँ पर, आप यहाँ पर सिर्फ ये देखना कि बस इसमें से कोई वैल्यू कट रही है क्या, आप बस ये देख लेना। आपको आप मल्टीप्लाई भी नहीं करनी, आप कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना A रेशो C आपको निकालना। आप क्या देखना, आपको आप सिर्फ ये देखना कि इसमें कुछ कट रहा है, तो आप देखना इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कौन सी कट रही है, आप देखना 2 से कटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से 3 × 1 कितना आ गया 3 आ गया, और 7 × 2 यानी कि 7 दूनी 14, यहाँ पर आपको 14 आ गया। तो आप कितना आ गया 3:14, 3 रेशो यहाँ से कितना आ गया 14। तो आपका A रेशो C, अब ये तो कट तो नहीं रहा है, आप कुछ नहीं करा, 3:14 आपका A रेशो C आपका निकल के आ गया। अब मैं आपको कुछ ऐसी
इससे बड़ी और वैल्यू एक बता के बताता हूँ आपको अच्छी तरीके से, जो आपको और समझ में आएगा। और अभी मैं इसके आधार पर बताऊंगा, प्रथम पद और अंतिम पद निकालना बताऊंगा, उसके बाद में और आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट बताऊं, ठीक है। जैसे आप ले लो कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे आप ले लो ए अनुपात बी कितना होगा आपके पास 52:54, और आपका होगा बी अनुपात सी कितना होगा आपका 9:13, और सी अनुपात डी कितना होगा आपका यहाँ से 72:22, 72:22 से 13 अच्छी तरीके लिख दूँ इसे 13। और क्या बोला डी रेसो ई कितना दे रहा आपको 11:36। अब मैं आपको पूछूं कि आप प्रथम पद यानी कि ए रेसो सी, अभी मैं आपको ए रेसो यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद निकालना बता रहा हूँ, ना कि आपको मैं बीच का बी सी डी कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पहला पद और अंतिम पद निकालना बता रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं ए रेसो ई पूछूं, यहाँ पर मैं आपको वो सॉरी गलती से लग गया, ए रेसो में आपसे ई पूछूं यानी प्रथम पद ए और अंतिम पद ई। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम पद ए और अंतिम पद ई, तो आप बड़ी आसानी से निकाल दोगे। आपको क्या करना है, बस आप इधर साइड का मल्टीप्लाई करोगे, जो रेसो लगा यहाँ पर आप इधर साइड का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए निकल के आ जाएगा। आप उधर साइड का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना ई निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको पता है जब आप मल्टीप्लाई इतनी पूरी यहाँ से आप करोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई ए निकल के आ जाएगा पूरे प्रथम पद, और इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपका अंतिम पद यानी कि ई निकल के आ जाएगा। ए यहाँ से निकल के आ जाएगा, ए यहाँ से निकल के आ जाएगा, जितना भी कुछ होगा। और निकल के आने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इसे काटोगे रेशो में, क्योंकि रेशो में जब तक काट जब तक करना बंद नहीं होता। तो आप इतनी सब कुछ करोगे। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको काटना तो है ही, रेशो में तो वैल्यू कटती हैं, तो आप पहले ही देख लो कोई इधर वाले पोर्शन से इधर वाले पोर्शन कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, तो आपको ऊपर ही काट डालो, ना कि आप यहाँ पर लिखो। कोई लिखने की आपको जरूरत नहीं, पहले आप इसे काट के देख लो। जैसे 11 से 11 कम 11 एक बार जाएगा, 11 दूनी 22 दो बार जाएगा, 36 काट 36 से कम 36 एक बार जाएगा, 36 दूनी 72 दो बार जाएगा, ठीक है। 9 से काटो 9 एकम 9, 9 छक्के 54 छः बार जाएगा आपका। 13 से काटो 13 एकम 13, 13 चौको 52 चार बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से आपका 8 निकल के आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और फिर 4 के एकम करोगे 8 के एकम करोगे तो 8 ही आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 8 के एकम करोगे तो 8 आएगा। यहाँ से आप देख लो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 के एकम करोगे कितना आएगा 12 आएगा। तो आपने 8:12 लग दिया और अपना आंसर में टिक कर दिया आपने। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, आप भूल गए होगे शायद, तो मैं आपको फिर बता दूं कि रेशियो का मतलब ये होता है कि आप जब तक इसे काटो, जब तक ये कटना बंद ना हो जाए, जिस टाइम ये कटना बंद हो गया, ये मान लो कि आपका रेशियो निकल के आ गया, तो आप इसे काटोगे। मान लीजिए आपने 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्या ये 2 रेशो 3 कहीं कट रहा है अब आप ऐसे काट के देखो, कोई एक ऐसी वैल्यू से कट रहा है जो दोनों में कॉमन हो। आप बोलो अब नहीं कट रहा है। 2 से काटोगे तो 2 कट जाएगा पर 3 नहीं कटेगा। 2 से काटोगे 3 से काटोगे 3 कट जाएगा पर 2 नहीं कटेगा, यानी कि अब एक किसी से नहीं कट रहा था, यानी कि आप कितना आ गया यहाँ से आपका 2:3 निकल के आ गया है। अब आप बोलोगे मुझे प्रथम पद और अंतिम पद आपने निकालना सिखा दिया। आप बोलोगे प्रथम पद और अंतिम पद आपने मुझे निकालना सिखा दिया। मैं बोलूँ हाँ सिखा दिया। अब आप बोलोगे आपने मुझे बी नहीं निकालना सिखाया, आपने मुझे सी निकालना नहीं सिखाया, आपने मुझे डी निकालना नहीं सिखाया, तो आप वो भी तो सिखाओ। तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा और बहुत ही आराम तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से। तो आप समझ रहे होगे मैं आपको सिखाऊं, ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको वो। चलो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि ए रेशो बी मैं आपको दे दूँ 1:2, और मैं आपको बोल दूँ बी रेशो सी कितना है 3:1, और मैं आपसे बोल दूँ यहाँ पर सी रेशो डी कितना है 2:3। अब मैं बोलूँ इसमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात
डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आप निकाल के बताओ तो आप क्या कहोगे? आप तुरंत ए और डी यानी कि प्रथम पद ए और अंतिम पद डी आप तुरंत निकाल सकते हो। क्यों? आप बोलोगे इधर का मल्टीप्लाई ए और उधर का मल्टीप्लाई टोटल आपका डी अंतिम पद निकल के आ जाएगा, तो आप ए डी तो आराम से निकाल लोगे और वास्तव में निकाल लोगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ से प्रथम पद आप निकालो, ए को आप निकालो, क्या करोगे आप? इधर का पूरा का इधर पोर्शन का मल्टीप्लाई, पहले आप देख लो यहाँ पर कुछ कट रहा है, वो तो आप फिर बाद में, क्योंकि आपको बी सी का भी तो निकालना है, तो आप इसे ऐसे मत देखोगे, क्योंकि आपको अगर ए और डी निकालना हो तो आप इसे काट सकते थे, लेकिन अभी आपको बी सी बीच में भी निकालना है, तो आप इसे काटो मत, सिर्फ देख लो कि इधर का आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है इधर का पूरे का मल्टीप्लाई करो तो प्रथम पद निकल के आएगा, यानी 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो ए का कितना आ गया? 6 आ गया रेशो। ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे बी का निकाल देता हूँ, तो मैं आपको बी का निकाल के बताता हूँ। आप क्या करोगे? इधर से आप लोगे या इधर से, यहाँ से आप लोगे 2 और 2 के जो सामने है उसको आप नहीं लोगे, बस 2 के सामने उसको नहीं लोगे, आप ऊपर से स्टार्ट करोगे, सबसे ऊपर से आपको क्या दिख रहा है उसी से आप स्टार्ट करो। अब 2 दिख रहा है, आप 2 से स्टार्ट करो, 2 से आप लोगे ऐसे और चले आओगे ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे ऐसे ऐसे, बस 2 के सामने जो कुछ भी है उसको नहीं लेना है, और सबको लेते चले आना है इधर साइड के, यानी कि इस लाइन के आगे कौन कौन से अक्षर बच गए? 2, और सामने वाला नहीं लेना, आपको 2 लेना है, यहाँ से 3 लेना है और 2 लेना है, यानी कि 3 2 3 6 2 3 6 6 दूनी 12, आपका यहाँ से 12 निकल के आ गया। ठीक है, निकल के आ गया। अब आपने बी निकाल लिया, आप सी कैसे निकालोगे? सी निकालो, देखो सी निकालो, कैसे निकालोगे? अब आप 2 पोर्शन लेना पूरे, पहले आपने एक लिए पोर्शन ले लिया, अब 2 लेना है, यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया आपने। आप ऐसे कर लो, इसे ऐसे और ऐसे कर लो। आपको ए वाला सामने इसके सामने नहीं लेना है, 1 नहीं लेना, और इसके सामने 3 नहीं लेना है, जिस किसी के सामने उसको आपको नहीं लेना है, तो आपने यहाँ से क्या किया? 2 के सामने 1 है नहीं लिया आपने, 1 के सामने 3 है नहीं लिया आपने, बस आपने क्या लिया? 2 एकम 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, आपके यहाँ से 4 निकल के आ गया। सी आपके यहाँ से 4 निकल गए, 2 एकम 2 और 1 2 दूनी 4। अब आपने सी भी निकाल लिया। ठीक है, सी निकाल लिया आपने। अब आप क्या करोगे? अब आपको पता है डी कैसे निकाल जाता है? अंतिम पद डी तो अपना अंतिम पद, उधर का जितना पोर्शन है पूरा आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उस साइड वाला, ये वाला उस साइड वाला पूरा का पूरा आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका? डी, यानी कि अंतिम पद है, तो 2 एकम 2 2 3 6, आपका 6 निकल के आ जाएगा। 6 निकल के यहाँ से आपका। आप यहाँ से क्या करोगे? आपको दिख रहा है कहीं कट सकता है? आप अगर कट सकते हो आप काट दो, जैसे 2 से काट दो, 3 6 रेशो 2 छक्के 12 रेशियो 2 दूनी 4 रेशियो 2 3 6। तो आप देखो कि अब ये नहीं कट रहा है, 3 से काटोगे पर 2 नहीं कटेगा, 2 से काटोगे 3 नहीं कटेगा, तो यानी कि अब ये नहीं कटेगा, तो आपका रेशो ABCD का रेशो निकल के आ गया 3 रेशो 6 रेशो 2 रेशो 3, आपका ABCD का रेशो निकल के आ गया। तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन करा दूं और इसके बाद देखना, और मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन और करा दूं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको यही बता दूं, जैसे बोल दूं 2a बराबर 3b बराबर 4c, क्या होगा? मैं आपसे बोलूँ 2a और 3b बराबर 4c क्या होता है? आप तुरंत क्या करना, आप मेरे तरीके से, चलो मैं बताऊं, फिर आपके मैं इसे खोलकर भी बता दूंगा। कैसे बता दूंगा? इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, मैंने आपका कुछ भी बटे में तो 1 होता है बटे में, और ये 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1, तो इसके बटे में 1 है, तो आप 1 इसे उल्टा लिखोगे। कैसे लिखोगे? ऊपर 1 पहुंच जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो यानी कि 1/2 ऐसा आ जाएगा, और इसका उल्टा यानी कि 1/2। अब इसके बटे में कुछ नहीं 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3 आ गया यहाँ से। और इसके बटे में कुछ नहीं 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं 1/4, तो यहाँ से आप 1/4 इनके इसका रेशो आ गया। ठीक है, अब ये आपको रियल में निकालना है, ये तो 1 बटे में है और बटे में कहीं अनुपात होता नहीं है, तो आप इसे शुद्ध करके लाओ जो रियल में बटे होता है। जैसे तो आप क्या करोगे? इनका एलसीएम ले लोगे, 4 3 12, इनके एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम लोगे, 12 आ जाएगा। तो आप क्या करना? 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करना, और 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करना, और 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करना, बस कर देना। तो फिर 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, 3 से काटोगे 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, और 4 से काटोगे 3 बार जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा? ए बी और सी का अनुपात आपका निकला है 6 4, यहाँ से 3 आ गया। तो ए बी सी का आपका अनुपात 6:4:3, अब ये काटेगा नहीं, तो आप ये होगा ए बी सी का अनुपात 6:4:3। और आप बोलोगे इसके बटे इसको उल्टा क्यों कर दिया? तो मैं इसे आपको प्रूव करके बता दूं कि इसको मैंने उल्टा क्यों किया है, कि 2 है, 2 का उल्टा क्यों किया है, 1/2 क्यों किया है, जो मैं आपको इसे प्रूव करके बता दूं बस 1 मिनट में। कैसे आप समझ जाना, स्पीड में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक है
टाइम बहुत होगा। आप देखो 2a बराबर 3b के है और 3b बराबर 4c के, और यहाँ 2a बराबर 4c के है। तो कहीं भी आपको तीन वैल्यू बराबर दी जाए तो आप बराबर में के मान लेते हो, कहीं मान लेते हो के बराबर में के। तो आपको पता है 2a का मान भी के होगा, 3b का मान भी के होगा और 4c का मान भी के होगा यहाँ पर। तो आप क्या लिख सकते हो, 2a बराबर में के, यही तो लिखोगे 2a बराबर में के, और यहाँ से लिखोगे 3b बराबर में के, यहाँ पर लिखोगे आप, और फिर क्या लिखोगे 4c बराबर में के, क्योंकि के तो सबके बराबर में है ना, मैंने कर दिया अभी बराबर में। अब यहाँ से कहा आप ए का मान निकालोगे, तो आप बोलोगे ए का मान यहाँ से निकालोगे, ए क्या कहोगे के, तो के ये ऊपर और बटे में 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है, चलो बढ़िया है। ए का मान है के बटे 2। आप देखोगे बी का मान निकालोगे, बी के है तो के रहेगा यहाँ पर, और बराबर लगे तो बराबर, 3 है बटे में पहुँच जाए के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और किसी को अगर पता नहीं चल रहा होगा बटे में 3 क्यों आ गया, तो मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे कि बटे में 3 क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है आप समझ चुके हो अच्छी तरीके से, कुछ नहीं। और आप यहाँ से सी का मान निकालोगे, सी बराबर के, और यहाँ पे सी के यहाँ का 4 है, और 4 इधर जाएगा, 4 क्यों यहाँ 1 होगा, तो आप 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, बराबर में 3 छिकोड़ा होगा ना, तो 1 का मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 4 करो तो 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो आपका के बटे 4 आ गया। तो यहाँ से ए बी सी का मान कितना आ गया, यहाँ से देखो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आपका कितना आ गया, के बटे 2 रेशियो और के बटे 3 रेशियो और के बटे सी का कितना है, के बटे 4 रेशियो। जब आप के से के काट दोगे रेशियो में, तो मैंने कहा जब तक काटो तब कटता रहे, आप के से के काट दोगे, एक बार जाए के से, एक बार जाए के से, एक बार जाए, क्योंकि के से काटो तो के कट जाएगा, एक ही रह जाएगा ऊपर, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, और के कट गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो एक मैंने 2 को उल्टा लिखा था, 1/2 लिखा था, तो वही तो है 1/2। इसको मैंने 1/3 लिखा, तो यही तो लिखा मैंने 1/3। इसको मैंने 1/4 लिखा था, इसको मैंने 1/4 क्यों लिखा था, इसी की वजह से लिखा था। तो उसे हम दिमाग में डायरेक्टली 1/2 कर सकते हैं, यानी कि उल्टा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मुझे यहाँ पर अगर 1/2 लग गया तो मैं उसे उल्टा कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने इनको उल्टा क्यों लिखा है। अगर आप इसे डिटेल में जाओगे तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका वास्तव में उल्टा बन के आ गया। इसकी वजह से मैंने आपको दिमाग में इधर ही उल्टा करके बता दिया था आपको। अब आप क्या करोगे, ये आपके बटे में तो आप इन्हें शुद्ध बनाओगे तो 12 आपके पहले आप एलसीएम लोगे, 4 3 2 का कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो आप यहाँ 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करना, 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करना, और 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करना, और 12 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करना। आप काटोगे 2 छक्के 12 यानी कि 6, ए का मान 6 आ गया आपके यहाँ से, 3 चौको 12 यानी कि बी का मान आपका 4 आ गया, 4 रेशियो, और 4 3 12 यानी कि सी का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ से कितना आ गया ए रेशो बी रेशो सी, कितना वही तो निकल जाएगा आपका 6 रेशो 4 रेशो 3, आपका ए निकल गया। आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब मैं जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये वाला, अब मैं उसे मात्र 5 सेकंड में कराऊंगा। बताने में मुझे 10 सेकंड लगेगा 15, लेकिन मैं आपको, आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे काफ़ी आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर समझना आप अच्छे तरीके से। 4 3 2 का एलसीएम ले लो, आप कितना आ गया, आप बोलोगे 4 3 2 का एलसीएम 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, आप बोलोगे 12 आ गया आपका। 4 3 2 का एलसीएम 12 आ गया। किसी को लेना नहीं आता तो मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊँ तो आप अच्छी तरीके से एलसीएम लेना सीख जाओगे। 12 आ गया। तो आप देखना, आपको निकालना है ए रेशो बी रेशो और सी। तो आप क्या करोगे, 2 का इसमें भाग दोगे, 2 छक्के 12, कितनी 6 बार गया। अब बी की बारी आई तो 3 चौको 12, 4 बार गया। और सी का करोगे तो 4 3 12, 3 बार गया। तो आपको यहाँ से बताओ कि आपको कितनी देर लगी, आपको मात्र 2 सेकंड लगेंगे। 3 आप दिमाग में ही करोगे, 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 3 12, तो ए सी आपका 6 4 3 2 आपका रेशियो में निकल के चला गया। तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। और मैं आपको ये वीडियो मैं आपको यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ थी तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी। और मेरा सेकंड वाला रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट रहेगा, उसमें मैं आपको 5 मिनट और समझाऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मैं तो आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आप उसे कैसे तोड़ सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कोई ए है, उसका 30% बोलूँ, ए का 30% और बराबर है बी का 40%, बराबर है सी का 50%। तो
तो आप इसे मैं आपसे बोलूं कि ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात करो, यहाँ से मैं आपको बोलूँ ए बी सी का रेशो अनुपात ज्ञात करो, तो मैं आपसे बोलूँ तो मैं अगला जो मेरा रेशो का पार्ट सेकंड होगा उसमें मैं आपको थोड़ी बहुत 10 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक है जो मेरा बच गया उसे मैं और कवर करा दूंगा, और जो कुछ भी बेसिक बच गया। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मेरा पहला पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल बेसिक रहता है, पहला और सेकंड पार्ट तो मैं बेसिक तरीके से लेके चलता हूँ ताकि सब विद्यार्थियों अच्छी तरीके से समझ में आए और कहीं वो गलती ना करे। तो इसकी वजह से अब मैं अच्छी तरीके से आपको लेके चलूँगा, और नेक्स्ट थर्ड में चैप्टर आएगा आप रेशो का, तो आप देखना फिर मैं आपका स्टैंडर्ड धीरे 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 आपका लेके चलूँगा और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्यारी से कमेंट छोड़ो उसमें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और प्लीज़ विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।